आज के डिजिटल युग में देश की ज्यादातर आबादी इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है और लेन देन के लिए यूपीआई सबसे पसंदीदा तरीका बन चुका है। और आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अपनी सहूलियत के लिए दो या दो से ज्यादा नंबर भी रखते होंगे और अपने फोन में डुअल सिम का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अगर डुअल सिम के इस दौर में आप अपने दूसरे नंबर का रिचार्ज करवाना भूल गए हैं तो डीएनए का आज का यह विश्लेषण खासतौर पर आपके लिए ही है। और आज आपको हमारे इस विश्लेषण को अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फोन में मौजूद दूसरे सिम को रिचार्ज करवाना भूल जाते हैं या आपको सिरदर्द लगता है तो आपकी ये बुरी आदत साइबर लुटेरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इस छोटी सी लापरवाही की वजह से आप अपनी जिंदगी भर की कमाई से हाथ धो सकते हैं। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पिछले कुछ वक्त से देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने अपनी दूसरी सिम को रिचार्ज करवाना बंद कर दिया। बाद में यह सिम किसी साइबर ठग के हाथ लग गई और उसने पीड़ितों का पूरा खाता खाली कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पिछले महीने ऐसे कुछ मामले सामने आए थे जहां साइबर ठगों ने बंद पड़े सिम कार्ड को दोबारा इशू करवाकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया। लखनऊ पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी फर्जी केवाईसी के जरिए बंद पड़े सिम को खरीदकर ठगी को अंजाम दे रहा था। और इसलिए आज हम डुअल सिम और उस पर नजरें गड़ाए बैठे साइबर ठगों की मोडस ऑपरेंडी का डीएनए टेस्ट करेंगे। दरअसल ये साइबर अपराधी सबसे पहले फर्जी आईडी से बंद पड़ी सिम को खरीदते हैं। कई मामलों में तो इनकी सिम विक्रेताओं से सांठगांठ होती है। साइबर लुटेरों की कोशिश होती है कि ये पुरानी डिजिट के नंबर खरीदें, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये पुराना नंबर ही उनके बैंक अकाउंट और ईमेल आईडी के साथ अटैच रहता है और लापरवाही या जानकारी ना होने की वजह से वो इसे बदलते भी नहीं है। एक बार सिम मिलने के बाद ये अपराधी इन सिम में आपके भीम, यूपीआई, पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे जैसे किसी ऐप को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद इन्हें इस ऐप के साथ अटैच आपका बैंक अकाउंट नंबर और ईमेल आईडी भी मिल जाती है। हालांकि अपराधी यूपीआई से पैसा ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि यूपीआई से एक दिन में मात्र 1 लाख रुपए तक का ही लेन देन हो सकता है। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल लेने के बाद ये ठग बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पहले फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक करते हैं, यानी यूजर आईडी भूल गए वाला जो लिंक होता है उस पर क्लिक करते हैं और बैंक की वेबसाइट इनसे अकाउंट नंबर, ईमेल और रजिस्टर्ड फोन नंबर एंटर करने के लिए कहती है, जिसे एंटर करने के बाद आपके ही बंद पड़े सिम पर, जो कि बैंक के साथ रजिस्टर्ड है और अब साइबर ठग के पास मौजूद है, उस पर ओटीपी आता है। ओटीपी एंटर करते ही अपराधी को इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी पता चल जाती है। ठीक इसी प्रोसेस के जरिए ये ठग फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन का भी इस्तेमाल करते हैं और अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। बस इसके बाद ये साइबर लुटेरे इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आपके अकाउंट को खोलते हैं और फिर पूरा अकाउंट साफ हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप अपना वो नंबर तो पहले ही बंद कर चुके होते हैं और ऐसे में आपके पास बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़ा कोई मैसेज आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल साइबर लुटेरे ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियमों का फायदा उठा रहे हैं। पिछले वर्ष 2022 में ट्राई ने नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक जो टेलीकॉम कंपनियां सिम खरीदने पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रही थी उसे बंद कर दिया गया। और अब नए नियमों के मुताबिक अगर यूजर को अपना नंबर चालू रखना है तो उसे हर महीने अपना सिम रिचार्ज करवाना होगा या फिर 3 महीने या 6 महीने का पैक लेना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर 3 महीने बाद ये नंबर अपने आप बंद हो जाएगा और फिर टेलीकॉम कंपनी उस सिम को किसी दूसरे व्यक्ति को इशू कर देती है। लेकिन ट्राई का यही नया नियम अब साइबर ठगों के लिए पैसा लूटने का नया अड्डा बन गया है। इसी तरीके का इस्तेमाल कर साइबर लुटेरों ने दिल्ली के कारोबारी शिव कौशिक के खाते से 1-2 नहीं 75 लाख रुपए उड़ा लिए। लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें 1 रुपए तक वापस नहीं मिला है। देखिए। ये दिल्ली के कारोबारी शिव कौशिक हैं।
साइबर ठगी के शिकार शिव कौशिक अपनी गाढ़ी कमाई के 75 लाख रुपए गंवा चुके हैं। वजह इतनी मामूली है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने अपने दूसरे सिम का रिचार्ज नहीं करवाया और ये गलती इन पर इतनी भारी पड़ी कि ठगों ने इनके खाते से 1-2 नहीं पूरे 75 लाख रुपए साफ कर दिए। कुछ टीडीएस की पेमेंटें करनी थी क्योंकि 7 तारीख थी, लास्ट डेट होती है हर महीने की। तो खोला तो मालूम पड़ा है कि बैलेंस कम है। तो स्टेटमेंट चेक की, स्टेटमेंट चेक करी तो कुछ अलग अलग खातों में 4.5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस तरीके से पेमेंट ट्रांसफर हुई हैं। टोटल हो गए 75 लाख। ठगी की इस वारदात को 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पैसा वापस मिलेगा उसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सिस्टम से निराश हताश शिव कौशिक अब कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 5-5.5 महीने निकल चुका है, अभी तक कोई भी मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। पुलिस सिर्फ ये बोलती रहती है कि हाँ साहब हम प्रयास कर रहे हैं। बैंक ने अपना हैंड्स अप कर ही चुका है कि साहब हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। लॉयर की मदद से हमने अपना केस अम्बुड्समैन में डाला है। देश में डिजिटल क्रांति के साथ साइबर लुटेरों का भी गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। इन लुटेरों की गिद्ध जैसी नजर हर वक्त आपकी गाढ़ी कमाई पर रहती है। एक मौका मिला और अकाउंट साफ। ट्राई की नई गाइडलाइन ने इन साइबर ठगों को एक नया मौका दे दिया है, क्योंकि अब लुटेरों की नजर आपके दूसरे सिम पर है, ऐसे सिम पर जो रिचार्ज नहीं करवाने की वजह से बंद हो गया है। लुटेरे ऐसे सिम अपने नाम पर इशू करवा लेते हैं और फिर उस सिम से अटैच आपके खातों में घुसपैठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि सिम बंद होने की वजह से पीड़ित को ठगी का भी पता नहीं चलता और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपका आईडी यदि किसी के पास मिल गया और वो भी यदि ऑपरेटर सिम किसी वेंडर के थ्रू एक कंप्लेंट डाल के फर्जी कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, सिम बंद हो गया है या सिम गलत हाथों में है, वो आपके नया सिम इशू करा लेता है। तो ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पर सिम हाईजैक हो गया, चाहे वो आपने ही बिल पे नहीं किया उससे हुआ हो, चाहे वो आपने QR कोड गलती से किसी और को शेयर हो गया, ई सिम जनरेट हो गया आपका। ज्यादातर मामलों में बैंक पीड़ित की ही गलती बताकर पल्ला झाड़ लेता है और ठगी के शिकार शख्स को पैसा वापस मिलने की संभावनाएं भी ना के बराबर रह जाती हैं। अधिकांश होता क्या है कि लोग गलती कर देते हैं, OTP अपना शेयर कर पाते हैं या कंट्रीब्यूशन कर देते हैं जिनकी गलती की वजह से वो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं। तो वो जब केसेस जब RBI तफ्तीश करता है और इस केस को एग्जामिन करता है, तब जहां जहां RBI को लगता है कि ये तो व्यक्ति विशेष की गलती से हुआ है, तब वो उस केस में आपका क्लेम रिजेक्ट कर देता है। साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आज आपका सिम और आपका फोन भी आपके लिए किसी एसेट से कम नहीं है। ऐसे में उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपका एक सिम कार्ड है, फोन में पड़ा हुआ है, कई सारे बैंक अकाउंट से लिंक है और उसका बिल पे नहीं कर रहे हैं, 3 महीना हो जाता है, 3 महीने के बाद वो नंबर ऑपरेटर किसी और को असाइन कर देता है और वो गलत हाथों में चला जाता है। सबसे पहले तो वो आपकी लाइफ में क्योस क्रिएट कर ही सकता है, क्योंकि बहुत सारे OTP उस पर आते हैं, उसके अलर्ट उस पर आते होंगे, उसको वो समझ जाएगा कौन से बैंक का है। यदि वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा तो उससे लिंक जितने भी बैंक्स की डिटेल्स हैं वो उसको मिल जाएंगे और उसके बाद चूंकि OTP वहीं आना है, उनको हैक करके पैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आप नहीं चाहते कि कोई साइबर अपराधी आपका बैंक खाता सिर्फ इस वजह से खाली कर दे कि आप अपने दूसरे सिम को रिचार्ज करवाना भूल गए हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। देखिए, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई को कोई हैकर चोरी कर ले, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको हर महीने अपने मोबाइल फ़ोन की वैलिडिटी, अपने सिम कार्ड की वैलिडिटी चेक करनी है। सिम कार्ड की अगर वैलिडिटी खत्म हो गई तो साइबर अपराधी इसका फ़ायदा उठाकर आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।